आती है, ऐसी आवाज आती है जब घुटनों से, तो इस चम्मच से घर पे बैठे आप कैसे इलाज कर सकते हो। ऐसी आवाज को घुटनों से बंद करना, हम कहते हैं ना ग्रीसिंग कम हो गई है, ऑयल नहीं है, या कोई कहते हैं घुटनों में गैप आ गया है, उसकी वजह से जो हमारे घुटनों में दर्द आती है और जो आवाज आती है कड़ कड़ की, उसको कैसे घर पे बैठे कम किया जा सकता है, सिर्फ थोड़ी सी मसाज से और कुछ एक्सरसाइजेस से और एक दो टिप्स से। जो मैं टिप है वो लास्ट में बताऊंगी, आप कंटिन्यू देखते रहना। पहले हम इस स्पून से कैसे मसाज करेंगे। हाथ से मसाज करना सबके लिए इजी नहीं होता, हमारे पास ये ग्वाशा होता है, हम इसके साथ करते हैं, पर सबके पास ये अवेलेबल नहीं है, इस करके मैं इससे बता रही हूँ। क्या करना है, हल्का सा ऑयल लेना है, आपने यहाँ पे अप्लाई करना है पूरे घुटने के इस एरिया पे, ठीक है। चम्मच का ये हिस्सा लेना है आपको, ये वाला हिस्सा, इसको इस तरह नीचे की तरफ आप करेंगे इस तरह। पहले हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ तक किया, छोड़ दिया, फिर वापस लेके गए ऊपर नीचे, ये नीचे और फिर नीचे, इस तरह। इसको इस तरह नहीं करना है, ये गलत होगा। ऊपर से नीचे लेके आना है विथ प्रेशर, नीचे मैं प्रेशर दे रही हूँ फिंगर से, इस तरह। ये देखो लाल भी हो रही है जगह, इस तरह काफी हल्का सा प्रेशर लगाना है, काफी जोर से दबाकर ऐसे नहीं करना है, हल्के हाथ से इसको इस तरह करना है पूरे घुटने के आसपास, ये पूरा चलेगा चम्मच से, ठीक है। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। और मेन फोकस आपका ये वाले एरिया पे रहेगा, ठीक है। इसको ये देखो, अब ये रेडनेस आ रही है ना, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन ये जो है इसका चल पड़ा है, यहाँ से इस तरह मसाज करनी है। एक चीज का ध्यान रखना है, आपने इस एरिया से आगे नहीं आना है। कई बार ये तो लात पतली है, कईयों की लेग्स हैवी होती है, तो हमें पता नहीं लगता कि पैटेला हमारा कहाँ पे है, तो आपको कोशिश करना है कि इस एरिया पे मसाज चम्मच से नहीं करनी है आपको। फिर उसके बाद ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको किस तरह कवर करेंगे, फिर से चम्मच से इस तरह, बस इतना, इस तरह आप मसाज करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप अंदर से ये एरिया यहाँ पे भी इस तरह मसाज करेंगे, ठीक है। इस तरह मसाज करके अच्छे से छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा ऑयल अपने हाथ पे लेना है, इस तरह आपको हाथ पे ऑयल लगा लेना है और घुटने के इस एरिया पे जहाँ हमने छोड़ा था, ये वाले एरिया को इस तरह मसाज करेंगे हाथों से, इस तरह ऊपर नीचे, इस तरह हाथ को आगे पीछे चलाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। अब मैं ये हाथ का ये हिस्सा यूज़ कर रही हूँ, इस तरह यहाँ से ये, ठीक है। ये हाथ का जो तली है वो यहाँ यूज़ होगी, ठीक है, इस तरह, और साइड से इस तरह। ये आपको मसाज करनी है, रेगुलर आप करेंगे 5 से 10 मिनट लगा के, आपको बहुत आराम और बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें क्या करना है, आपको एक चेयर लेनी है, चेयर पे अब हम सेल्फ, जो जिनके घुटनों में दर्द होगा वो खुद से इस तरह बैठकर इस तरह उठने में उनको मुश्किल होता है, वो क्या करते हैं कि घुटनों पे उठेंगे तो हमेशा वो इस तरह से सपोर्ट लेते हुए इस तरह से उठते हैं, या फिर वो क्या करेंगे किसी चीज का सहारा लेके इस तरह से उठेंगे, क्योंकि उनके घुटनों में जान नहीं होती है। तो उसके अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए, क्वाड्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक चेयर पे बैठ जाएंगे हम अच्छे से, और किसी को दरवाजे को या अपनी ग्रिल को, गैलरी की जो ग्रिल होती है वहाँ, या गेट को, या किसी भी टेबल को इस तरह पकड़कर आपको क्या करना है, इस तरह आप टेबल को पकड़ लेंगे और पैरों को आप देखेंगे इस तरह खोलेंगे, यहाँ से नहीं, इस तरह पैरों को खोलते हुए आपको अपने पैरों से जोर लगाते हुए इस तरह उठना है 10 बार, 10 टाइम्स आपको उठना है, बैठना है, ठीक है। एक तरह के ये स्क्वाट है, ठीक है। स्क्वाट्स हम नहीं कर पाते हैं, ये वाली पोजीशन नहीं कर पाएंगे, जो बड़ी उम्र है, यंग जनरेशन भी है, जिनके नीज में इशू है, उनको करने में मुश्किल होती है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सपोर्ट लेना है। आप किसी ह्यूमन बीइंग का सपोर्ट, अपने कजन का, अपनी फैमिली मेंबर का भी ले सकते हो, पर बेस्ट वे है, रोज रोज हेल्प करने के लिए मुश्किल होता है कि सब अवेलेबल हो घर पे, तो बेस्ट वे क्या है, आपके घर में ग्रिल है, टेबल है ऊंचा, तो आप इस तरह उसको पकड़कर इस तरह उठेंगे खुद से, ठीक है। और ये 10-10 के 3 सेट करेंगे आप। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी होगी आपकी, आपको इतनी ऊंची जगह पर बैठना है, इस तरह बैठकर आपको पैर को
आप अपने पैर को इस तरह मूव करेंगे, इधर इधर, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे। अब क्या मिस्टेक लोग कर सकते हैं इसमें, मैंने क्या किया है, मैंने इसको पैर को आगे ले जाकर ये किया है, ये किया है, इसमें मेरा घुटना भी पूरा लात देखो आप ऊपर तक मूव कर रही है ये पूरी, ये गलत तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको इस तरह बैठना है, घुटने पे अच्छे से हाथ रखेंगे, पैर को अंदर लेंगे, घुटना हिलना नहीं चाहिए, फिर उसके बाद बीच में और फिर ये बाहर। आप देखोगे मेरा घुटने की मूवमेंट नहीं है आप बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरह 10 बार, यहाँ एक बार यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद ऊपर और नीचे, ये एक सेट होगा। इसी तरह 2 2 3 3, फिर उसके बाद 4 4 4 4, इसी तरह 5 5, ऊपर 5, डाउन 5। इसमें क्या है कि मेरे घुटने की मूवमेंट साथ में नहीं हो रही है, ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी कि पैर को ऐसे ले जाके आप इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऊपर नीचे करें, ठीक है। स्टेबलाइज रहना चाहिए घुटना। इसके बाद ये दोनों लातों का आप कर सकते हैं। इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपको, बिल्कुल इस तरह थोड़ा सा आगे हो जाएंगे और अपनी लेग को एक्सटेंशन में लेके जाएंगे, ऊपर लाके रोकना है कुछ सेकंड, 1 2 नीचे, फिर से ऊपर 1 2 डाउन, अगेन 1 2 डाउन। इस तरह करते हुए 10 बार करना है, 10 रेपिटेशंस करनी है, फिर से 10 रेपिटेशंस विथ 3 सेट्स, ठीक है। 3 सेट करने हैं, दोनों लेग्स का करना है आपको, ठीक है। ये एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, किसी भी टॉवल को या किसी भी दुपट्टे को लेकर अपने पैर पे इसी तरह आपको बांध लेना है। इसी तरह चेयर पे बैठेंगे या ऊंचे जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आपके पैर नीचे लटके, इस तरह लेते हुए आपको अपने पैर के इस हिस्से पे, आपको यहाँ नहीं करना है, आगे वाले पंजे पे पैर को रखते हुए पैर को इस तरह अपनी तरफ खींचना है, इस तरह अपनी तरफ खींचना है। इस तरह आप खींच के 15 सेकंड रोक के रखेंगे, 15 सेकंड होल्ड कर कर इसको फिर से वापस नीचे ले आएंगे नॉर्मल, ठीक है। ये 3 बार करना है। 15 सेकंड मैं फिर से बता रही हूँ, इस तरह रोकते हुए पैर को अपनी तरफ खींचते हुए मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ, ठीक है। अपनी तरफ खींचते हुए 15 सेकंड होल्ड रखेंगे। जब मैं ऊपर की तरफ खींच रही हूँ तो मेरे ये पूरे पे स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। इस पूरे पे स्ट्रेच आना चाहिए, ठीक है। ये करते हुए आपको ये सब एक्सरसाइजेस करनी है। मैंने आपको बताया था लास्ट में मैं टिप बताऊंगी। अब आप ये याद रखना कि जब भी आपको नीज में पेन आएगा तो आप ये ध्यान रखना कि आपकी स्वेलिंग तो नहीं हुई, सूजन तो नहीं है। जहाँ जहाँ आपको सूजन लगेगी, ज़्यादातर लोगों को जब नी पेन होता है तो उनके सूजन इनर पार्ट में आती है, मीडियल पार्ट ऑफ द नी में आती है, इनर साइड पे। तो आपको इस एरिया में बर्फ़ की टकोर करनी है। किसी कपड़े को रख कर करेंगे, डायरेक्ट स्किन पे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और इस साइड पे करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ इन साइड पे आती है तो यहाँ पे आप बर्फ़ की टकोर करते हुए, और ये बैक ऑफ द नी, इसके पीछे यहाँ पे भी पिछले हिस्से पर भी बर्फ़ की टकोर करेंगे। ये सब करने से आपकी स्वेलिंग कम होगी डे बाय डे। और रात को गर्म सेक कर कर ज़रूर सोएं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो प्लीज़ गर्म सेक अवॉइड करें, अदरवाइज आप आइसिंग और गर्म हीट पैक दोनों कर सकते हो, गर्म सेक भी और ठंडा भी। और इन दोनों सेक के बीच में गैप होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक घुटने पे ठंडा लगा रहे हो, एक पे गर्म कर रहे हो जल्दी करने की वजह से। प्लीज़ डोंट डू दैट एट होम। आपको अगर दिन में आप बर्फ़ की टकोर कर रहे हो तो रात में आप सोने से पहले गर्म सेक करें। दोनों में काफ़ी गैप होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डेफिशिएंसीज हैं तो आप वो भी ब्लड टेस्ट करा के देखें। आपको विटामिन डी, B12 और विटामिन्स की अगर कमी है तो प्लीज़ आप उनको भी साथ साथ में पूरा कराएं, ठीक है। इसी से आपको रोज़ रोज़ आप एक्सरसाइज रेपिटेट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको अगर हमारे से कोई भी स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू करनाल प्लस। करनाल प्लस का ये नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर कौर, हमारा क्लिनिक दिल्ली में है। हमें मिलने के लिए करनाल प्लस को कांटेक्ट करें। थैंक यू।